करते हैं। जय श्री कृष्णा। एक सवाल आया है कि पेरेंट गिल्ट की फीलिंग से कैसे बचे, और उन्होंने कहा है कि अपने काम के चक्कर में अलग अलग चीजें होती है, लाइफ में बहुत सारे प्रेशर है, तो जाने अनजाने में, ध्यान से सुनिए, है ना, जाने अनजाने में पेरेंट से गलती हो जाती है और फिर गिल्टी होते हैं। तो इन्होंने सब पेरेंट के लिए एक पैटर्न बना दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर ये लिखती, तो मुझसे कभी कभार ऐसा ऐसा हो जाता है, फिर मुझे गिल्टी लगता है। ये अगर मुझे सवाल आता तो बहुत अच्छा है ना। जब हम सबकी जिम्मेदारी बनाते हैं दोस्तों, तो वो किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, फिर भाषण सुन के भी परिणाम नहीं होता। तो लाइफ में दो रूल सीखिए, ध्यान से सुनिए, एनएलपी यही सिखाती है, मन को मैनेज करना। जब आपको, ध्यान से सुनिए, इंप्रूव करना है तो चीजों को पर्सनली लेना है, मैं यूज करना है। और जब लेट को करना है, छोड़ के देना है, तो जनरलाइज करते हैं, सबके साथ होता है ना। से कभी फिसल गए, गिर गए, है ना, तो ये नहीं सोचेंगे कि मैं गिर गया और 10 लोगों ने देखा, लोग हंसेंगे मुझ पे, है ना। सभी लोग कभी ना कभी गिरते हैं, ऐसा बोलने का, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और गलती हो गई, तो ये नहीं बोलेंगे कि सबकी गलती होती है, नहीं बोलेंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट काम है, गलती होगी, इस कारण गलती हो गई, अगली बार से नहीं करेंगे। ओहो, दैट्स द वे, दैट्स द वे। तो ये देखो, बातों बातों में मैंने आंसर भी दे दिया, बट थोड़ा लंबा खींचते हैं आंसर को। से प्लीज नोट करें, गिल्ट आती है, ऐसा आपने कहा, गलती हो जाती है, गिल्ट आ जाती है। ध्यान से सुनिए, अगर सेम सिचुएशन में आपका सेम बिहेवियर रिपीट 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 हो रहा है, तो वो गलती नहीं, अपराध है, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। कई सारे पेरेंट मुझे बोलते हैं, सर ऐसा होता है, वैसे होता है, थक जाती हूँ काम से, ब्ला 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 ब्ला, और फिर बच्चों पे गुस्सा निकलता है। ये अपराध है, इसको गिल्ट का है कि इसको तो सजा मिलनी चाहिए। सजा क्या है, अपने आप को बदलो, अवेयरनेस में रहो, खुद को बोलो इस वक्त ये हो जाता है। से उपवास वाले दिन 1:30 से 2:30 बजे के बीच में हम हमारी, यानी मेरी मम्मा, मेरे बच्चों की दादी, उसके आसपास भी नहीं फटकते। वो अपने आप को दंडित करती है, उपवास वाले दिन थोड़ा लेट खाती है, हल्का सा ये करती है ना। अब आदत है रोज खाने की, तो थोड़ा इरिटेट हो जाती है ना। तो उस फेज में कोई आ गया तो पकड़ लेती है, फिर तो ढिशाऊं ढिशाऊं ढिशाऊं, है ना। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो हम, हमें ये समझ में आ गया, तो हम उससे दूर रहते हैं। और एक दिन मुझे मौका भी मिला बात करने का, अच्छे मूड में मिल गई, है ना, दोपहर के वक्त। तो मैंने बोला आज तो चमत्कार हो गया है, जरा खिड़की से देखते हैं सूरज किधर से निकला है। बोले क्या हो गया? मैं बोला दोपहर का समय है, आपने कुछ खाया पिया नहीं, और आप इतने ऐसे कि जैसे दिमाग पे बर्फ रखा है सर पे। बोले मतलब क्या? नॉर्मली तो आपकी वजह से सब घर में कर्फ्यू लग जाता है, मैंने प्यार से बोल दिया। एंड सडनली उनको रियलाइज हुआ कि ये तो मेरा गलत पैटर्न है। उसके बाद वो कभी गुस्सा नहीं हुए उपवास वाले दिन। नाउ इसे कहते हैं चेंज करना। से हम बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है सिचुएशन को एनालाइज करके खुद में बदलाव करना। बच्चों से अगर गलती हो रही है, ध्यान से सुनिए, तो चिल्लाना हमारी ड्यूटी नहीं है। पेशेंस के साथ बच्चों को समझाना कि क्या गलती हुई है और वो गलती ठीक से कैसे करेंगे। और बच्चा आपकी नहीं सुनता है तो गलती किसकी है? क्यों? कई बार जाने अनजाने में हम बच्चों को कुछ बातें बोलते रहते हैं जो बच्चे नहीं सुनते, और हम कुछ नहीं करते। तो बच्चे को लगता है माँ की बात ना सुने तो चल जाता है। से आदत कौन लगा रहा है बच्चों को, है ना। तो प्लीज नोट करें, ज्यादातर गिल्ट होती है ना, वो प्रायश्चित, अगर प्रायश्चित के साथ बदलाव आए तो उसे गिल्ट नहीं मानेंगे, वो सच्चा प्रायश्चित है। रिपीटेटिव है तो वो नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, गलती हो जाती है, ऐसा तो हो ही जाता है, गुस्सा तो आ ही जाता है ना सर, चिड़चिड़ तो हो ही जाती है ना सर, ये जिम्मेदारी से बचने और भागने वाले काम हैं। सच्ची, सच्चा अप्रोच, बढ़िया अप्रोच क्या होता है मैं बताऊं आपको। सच्चा अप्रोच, बढ़िया अप्रोच ये होता है कि हम खुद को बोले, हम खुद को बोले, क्या बोले,
कि मेरे जीवन में जो भी प्रसंग आते हैं, मान लो कभी कभी पैसे की तंगी आ जाती है, कभी कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी कभी थक जाते हैं, है ना, कभी कभी वर्कलोड ज्यादा होता है, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसका कारण मैं खुद हूं। तो उसको मैनेज करना मेरा काम है। मेरा मूड ठीक नहीं है, या मेरे को गुस्सा आ गया, या मैं थक गया, उसके कारण किसी और के साथ मैंने गलत बर्ताव करना सही नहीं है। गिल्ट से बचना एक ही तरीका है गिल्ट से बचने का, क्या? अपने आप में बदलाव लाना, अपने आप में बदलाव लाना। यस, ताकि कल का दिन तो बदले, है ना। ये बहुत जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? अब कुछ भाग्य की बातें होते हैं जिसकी वजह से गिल्ट आती है, वहां पे हमें स्वीकार करके खुद को माफ करना आना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, बचपन में बहुत अच्छा पढ़ा नहीं है, तो अभी गरीबी में जीवन काट रहा है, छोटा मोटा कुछ काम करता है, 10-15 हजार कमाता है, और आजकल 15 हजार में होता गया। तो उसको बहुत ज्यादा गिल्ट आती थी कि मैं मेरे बच्चों को ये नहीं दे पाया, वो नहीं दे पाया, अच्छे खिलौने ब्ला 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 नहीं दे पाया। और वो ऐसे ही मुझे बता रहा था, है ना। ऐसे ही वो आया था इधर पुणे, तो हम थोड़े घूमने गए, तो मैंने जस्ट उसको बैकग्राउंड देखा, तो उसने बोला, यार मैं तो मेरे बच्चों को ये सब नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब जो हो चुका और जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते उसके लिए रोने से फायदा नहीं है। मैंने उसे कहा, अभी तुम दो चीजें करो, अपने बच्चे का एजुकेशन और उनकी आदतें इस तरीके से डिजाइन करो कि तुम्हारी गलतियां वो रिपीट ना करे, ताकि तुम्हारे जैसा आज से 30 साल बाद वो ना पछताए। दे शुड हैव अ बेटर लाइफ। यस और यस, है ना। उस तरीके से काम करो। तो मतलब क्या है, पीछे की गलती के लिए स्वीकार किया, खुद को माफ किया, बट आगे वो गलती ना हो या वो हिस्ट्री रिपीट ना हो उसके लिए कोई प्रबंध किया, तो गिल्ट से बच गए। बिना प्रायश्चित के गिल्ट से नहीं बचा जा सकता। यस, क्या मैं मेरी बात को, तो कुछ ना कुछ संकल्प कीजिए जिससे ये गिल्ट के कारण होने वाला नुकसान या तो इमिडिएटली या भविष्य में रिपेयर हो, तब जाके मजा आए, नहीं तो मुश्किल है। मुझे उम्मीद है मेरा अल्प ज्ञान जो भी है छोटा मोटा मैं आप तक पहुंचा पाया और इससे आपको लाभ होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।